हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम जानेंगे कि उनकी माइंड स्पेस में क्या है और उनकी हार्ट स्पेस में क्या है। आप अपने लव एंड ट्रस्ट के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। हम जानेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और उनके दिल में क्या है आपके लिए। तो कुछ भी शुरू करने से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आप इस रीडिंग को मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, लेस कांटेक्ट है, आप अगर जानना चाह रहे हैं कि उनकी माइंड स्पेस में क्या है, उनकी हार्ट स्पेस में क्या है, माइंड वर्सेस हार्ट, हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा सबसे पहले तो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। ये तो काफ़ी सारे आ गए। उनके दिमाग में क्या चल रहा है स्पिरिट। ओके, हमारे पास कुछ कार्ड्स आ गए हैं। वी हैव 10 of cups, we have 10 of swords and we have 3 of wands। मे बी इनके साथ आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। 3 more cards spirit, ये हम रख लेंगे। We have king of cups, we have queen of cups, वाओ, किंग एंड क्वीन दोनों आ गए हमारे पास, एंड 6 of wands। तो सबसे पहले स्टार साइंस। वैसे तो मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ रेजोनेट करे। एंड स्टार साइंस सारे आ जाते हैं कलेक्टिव रीडिंग्स में। तो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। लेकिन फिर भी जो स्टार साइंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, यहाँ पर स्टार साइंस हैं। तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है। स्पेसिफिक मैसेज एक ये आ रहा है कि आपके पर्सन शायद ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनकी शादी हुई भी है, और जब आप इनकी ज़िंदगी में आए उससे पहले इनकी शादी हुई भी थी, लेकिन दे फेल फॉर यू, उन्हें आपसे प्यार हुआ, उन्हें आपके साथ कनेक्शन फील हुआ। लेकिन अगर इनकी शादी नहीं हुई भी है तो भी इन्होंने आपके साथ कनेक्शन फील किया है। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, जेन्युइन फीलिंग्स, जेन्युइन इमोशंस हैं। इन्होंने हमेशा आपको अपने काउंटर पार्ट के रूप में देखा है। किंग एंड क्वीन, मे बी आप दोनों वाटर साइन हैं या वाटर एंड फायर का कम्बिनेशन हो सकता है। मे बी आप फायर हों, वो वाटर साइन हो। ईदर वे जो भी है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया अनकंडीशनली, आई एम सॉरी, और आपके पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको ऐसा फील हुआ या नहीं हुआ, उनकी माइंड स्पेस में आप हैं। उनका दिमाग हमें क्लियरली ये बता रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ विक्ट्री, सक्सेस चाहिए है उन्हें इस रिलेशनशिप में। मे बी आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया और उसकी मेजर वजह ये हो सकती है कि उनके फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उनकी मदर का इन्फ्लुएंस हो सकता है इस रिलेशनशिप में। इसके अलावा मे बी उन्होंने अपनी जॉब खोई, उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत मेजरली हुआ जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, आपकी लड़ाई हुई। लेकिन ये इंसान ट्रूली हमेशा ये चाहते थे कि आपके साथ इनकी फैमिली हो। इन्होंने हमेशा से इमेजिन किया है। यहाँ पर बहुत इमोशंस नज़र आ रहे हैं मुझे लगता है कि इन्होंने हमेशा ये चाहा, ये सोचा कि ये ऑल आउट जाएंगे आपके लिए, हर तरह से एफर्ट करेंगे। आज जिन कलेक्टिव्स की हम रीडिंग कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस इंसान ने आपको बहुत सपोर्ट दी है, ये इंसान बहुत सपोर्टिव रहे हैं। लेकिन आप लोगों के दरमियान कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिसकी वजह से आपके पर्सन
फोर्स्ड थे कि वो आपको छोड़ें या आप लोगों की अलहदगी हो, कुछ ना कुछ मेजरली उनकी ज़िंदगी में हुआ। यहाँ पर जेन्युइन इमोशंस मुझे नज़र आ रहे हैं, प्यार नज़र आ रहा है और वो आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। अब हम उनकी हार्ट स्पेस देखते हैं, फिर हम कंपेयर करेंगे उनकी हार्ट स्पेस। ओके, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन भी आ गया, द सन, ये उनकी हार्ट स्पेस है। ये इंसान डॉक्टर भी हो सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। 3 मोर कार्ड्स स्पिरिट उनकी हार्ट स्पेस के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, फायर बहुत ज़्यादा है इस रीडिंग में। लियो भी कोई स्ट्रांगली हो सकता है। ओके, एक्वेरियस भी हो सकता है। वी हैव द स्टार, ये उनकी हार्ट स्पेस है। 1 मोर कार्ड स्पिरिट, ये तो बहुत सारे आ गए। 1 मोर कार्ड स्पिरिट उनकी हार्ट स्पेस के लिए। ओके, वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका माइंड और उनका हार्ट काफ़ी हद तक अलाइनमेंट में हैं। जो वो फील करते हैं अपने दिमाग में आपके लिए, उनके दिल में भी आपके लिए वही चीज़ें हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है एक्सप्रेस करने में। मे बी ये रिवर्स में हो। मेरी इंट्यूशन मुझसे ये कहती है कि शायद ये जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं लेकिन बता नहीं रहे, शो नहीं कर रहे हैं आपको। इनको ओपन अप होने में प्रॉब्लम है और यही वजह बनी आप लोगों की अलहदगी की, आप लोगों के दरमियान जो भी पेनफुल एंडिंग हुई या ब्रेकअप हुआ या लड़ाई चल रही है, कांटेक्ट अगर नहीं चल रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपका कांटेक्ट चल रहा है, लेकिन आप लोगों ने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। ये इंसान आपको बहुत हाईली देखते हैं। आप इनको शायद अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। आपके पर्सन को शायद ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें आपको बताना होगा। वो मुसलसल अपने दिल में अपने आप से और शायद मे बी वो लिटरली लोगों से भी फ़ाइट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत अरसे से, स्ट्रगल कर रहे थे इन फीलिंग्स के साथ, स्ट्रगल कर रहे थे इमोशंस के साथ और इसी वजह से वो थोड़े से शायद उनके मूड स्विंग्स हो रहे थे और वो लोगों से भी मिसबिहेव कर रहे थे क्योंकि वो अपने प्यार को, उनके दिल में जो इमोशंस थे उनको छुपा रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे मुसलसल। दिल और दिमाग में एक स्ट्रगल चल रही थी, ओपन अप होना है या नहीं होना है, रिलेशनशिप कहाँ तक जा सकता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। डिफरेंट क्वेश्चंस में घिरे हुए थे वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो अब इस तरह मज़ीद नहीं चल सकते हैं लाइफ में। उन्हें एक्सप्रेस करना होगा, उन्हें आपको बताना होगा कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि ये इंसान जेन्युइनली आपके साथ आगे चलना चाहते हैं। ये इंसान जेन्युइनली आपको कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं। आप इनकी हैप्पीनेस हैं और ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मे बी इनमें से कोई बीमार भी हो लिटरली, मे बी गॉड फॉरबिड किसी का एक्सीडेंट हुआ हो। ज़रूरी नहीं जो मैं कह रही हूँ वैसा ही हो। ये स्पेसिफ़िक कुछ मैसेजेस थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं। हमने आज उनकी माइंड स्पेस और उनकी हार्ट स्पेस को जानने की कोशिश की है। आप खुद देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक अलाइनमेंट में है, लेकिन मसला यहाँ पर शायद एक्सप्रेशन का है, मसला शायद कन्फेशन का है। वो आपको बता नहीं पा रहे हैं।
शायद आप लोगों के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, कुछ हुआ है आप लोगों के दरमियान मेजरली, या तो उनकी ज़िंदगी में हुआ या आपकी ज़िंदगी में हुआ, जिसकी वजह से आप दोनों में से किसी एक का एटीट्यूड दूसरे की तरफ बदल गया, जिसकी वजह से फिर दूसरे इंसान को ये लगा कि शायद यहाँ पर प्यार नहीं है, यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर कुछ बात नहीं बन रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की सिचुएशन में मिसअंडरस्टैंडिंग है, और इसी वजह से शायद आपके पर्सन अभी तक कन्फेस नहीं कर पाए हैं। और अगर इन्होंने कन्फेस किया हुआ है तो भी कुछ हुआ है, इनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम था जिसकी वजह से इन्होंने आपको अटेंशन नहीं दी, या आप लोग कमिटमेंट तक नहीं जा पाए, व्हाट्सोएवर जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन हुई है। ये इंसान मुझे लगता है कि आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, ये इंसान आपको प्यार देने के लिए रेडी हैं, आपकी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। ये इंसान, इनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब आप तकलीफ़ में होते हैं। जेन्युइन इमोशंस, बार बार मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं। मुझे ये भी लगता है कि शायद वो अपनी लाइफ में भी थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, और इसीलिए उनको देर हो रही है कि वो आपको कमिटमेंट ऑफ़र करें। फॉर सम ऑफ़ यू एक स्पेसिफिक मैसेज ये भी है कि शायद आपकी इनसे ऑलरेडी शादी हुई हुई है, और शादी के बाद आप लोगों के दरमियान में कुछ मसाइल पैदा हुए, और शायद फाइनेंसिस की वजह से आप लोगों के मसाइल हुए, एंड यस घर वालों की वजह से भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ओवरऑल आपके पार्टनर ने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। शायद रिलेशनशिप्स भी उनके लिए स्ट्रगल रहे हैं, मे बी उनकी पहले डिवोर्स एक दफ़ा हो चुकी है या आपकी हो चुकी है। हमेशा ये याद रखिएगा, सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है। हो सकता है आपकी पहले डिवोर्स हुई भी हो या उनकी हुई भी हो, इस वजह से भी थोड़ी सी वो स्ट्रगल कर रहे हैं मज़ीद आगे बढ़ने में, दोबारा से एक रिश्ते में बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें आप पर कोई डाउट्स हैं, मुझे ऐसे लगता है कि वो आपसे सच में प्यार करते हैं, और उन्हें पता है कि आप भी सच में उनसे प्यार करते हैं, जेन्युइन है आपके इमोशंस भी। आप खेल नहीं रहे हैं उनके साथ, आप मैच्योर हैं, आप प्योर हैं, इनोसेंट हैं। वो फ़ैसला नहीं ले पा रहे क्योंकि ये उनके एंड से प्रॉब्लम है, उनके सोचने के तरीके की वजह से ये सब हो रहा है। उनके एंड से ये प्रॉब्लम आ रहा है वो इसलिए क्योंकि शायद उन्हें फ़ियर है, और ये फ़ियर जैसा कि मैंने कहा डिवोर्स की वजह से हो सकता है, चाइल्डहुड से शायद उनके घर में प्रॉब्लम्स थी, या ब्रोकन फैमिली से थे बिलोंग करते, कुछ भी हो सकता है। ये ट्रॉमा आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन कोई फ़ियर है उनके जहन में जिसकी वजह से वो अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं, और थोड़ा सा टाइम ये और लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि इट्स वर्थ द वेट। ये इंसान आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि ये कमिटमेंट करेंगे, ये आखिर तक जाएंगे आपके साथ, ये बीच राह में आपका रास्ता नहीं छोड़ने वाले, आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, सॉरी। ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है, और बहुत रिस्पेक्टेबल वे में आपकी तरफ आएंगे, बहुत इज़्ज़त से आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे, चाहे मेल हैं या फीमेल। इनकी तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, फिर और थोड़ी सी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी हमारे सामने। ये मैंने ख़ुद क्रिएट किए थे, और ये बहुत सारे, हमेशा मैं ये कहती हूँ कि इनको शफ़ल करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी हम करके देख लेते हैं। ओके, बहुत से आ गए कार्ड्स, ये बहुत सारे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम काफ़ी सारे मैसेजेस आप लोगों के लिए इसमें से निकाल लें, और फिर हम देखेंगे कि उनमें क्या है। ऑलराइट, मुझे लगता है ये बहुत से आ गए हमारे पास मैसेजेस। फर्स्ट वी हैव, आई एम टोटली हार्ट ब्रोकन। तो अगर आपकी लड़ाई हुई, अगर आपकी अलहदगी हुई, बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और शायद ये पास्ट पेन है जिसकी वजह से वो आपके साथ अभी तक फॉरवर्ड नहीं जा सके, पास्ट पेन की वजह से भी हो सकता है ये। हाउ डू वी मेक पॉजिटिव चेंज? यस, एग्जैक्टली। उनकी ज़िंदगी में पहले कोई ट्रॉमा गुजर चुका है, उनकी ज़िंदगी में उनको शायद किसी ने बहुत बुरी तरह धोखा दिया है,
चीट किया है उन पर ऑलरेडी किसी ने पहले, जिस वजह से वो नेगेटिविटी में इंडल्ज हो गए, वो ये सोचने लग गए कि शायद रिलेशनशिप्स में हमेशा ऐसा ही होता है। इसीलिए वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज कैसे लाया जा सकता है। एंड श्योरली वो आपको एक बहुत स्पिरिचुअल और पॉजिटिव इंसान के रूप में देखते हैं और इसीलिए शायद वो आपसे भी गाइडेंस चाहते हैं। आई एडमायर यू, अडोर यू एंड अप्रिशिएट यू। यस, बिल्कुल आपको स्टार की तरह देखते हैं। मे बी आप में से कोई बहुत आर्टिस्टिक है, कोई सिंगर भी हो सकता है, कोई डांसर हो सकता है। टेल मी व्हाट शुड आई डू। तो थोड़े से वो कंफ्यूज्ड हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि वो क्या करें, उन्हें क्या करना चाहिए, परेशान लग रहे हैं। आई विश यू वर हेयर। आई फील सो लॉस्ट विदाउट यू। यस, दे फील लॉस्ट विदाउट यू। यू आर सो ब्यूटिफुल। आप बहुत खूबसूरत हैं। द स्टार भी है, क्वीन ऑफ कप्स भी है, आपको बहुत एडमायर करते हैं। आई विश यू आर माइन। उनकी ख्वाहिश है कि आप उनके होते। आई एम वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स माई गोल्स। यस, बिल्कुल वो हार्ड वर्क कर रहे हैं। हमारे पास कार्ड आया, स्ट्रगल कर रहे हैं। डोंट क्राई माई लव। हो सकता है आप बहुत रोए इनके लिए। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी। आई एम सो हार्टलेस, कांट फील योर पेन। ये एक स्पेसिफिक मैसेज था। आई एम सो कन्फ्यूज्ड। यस, वो कन्फ्यूज्ड हैं कि वो क्या करें। कुछ हुआ है मेजरली उनकी ज़िंदगी में। आई हैव मास्टर्ड हाउ टू मेक दिस वर्क। वाओ, ये अब एक इंटरेस्टिंग मैसेज आया है। मे बी वो बहुत अरसा पहले कंफ्यूज रहे हैं। मे बी आपको ऑलरेडी पता था कि वो कंफ्यूज हैं, क्लियर नहीं है उनका माइंड, कुछ चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि फाइनली वो रियलाइज़ करना शुरू हो गए हैं कि उन्होंने इस रिलेशनशिप पर, इस पार्टनरशिप पर काम करना है, क्योंकि आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, जेन्युइनली करते हैं, और ऐसे ही नहीं घूम सकते हैं वो इन फीलिंग्स को लेकर। उन्हें कुछ करना होगा, उन्हें एक्शन लेना होगा इन फीलिंग्स के लिए। और आपको वो जाने नहीं देना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, आपको खोना नहीं चाहते हैं। देन वी हैव hold on to the happy memories and cherish the sad ones as they both bring great lessons. वाओ, ये बहुत खूबसूरत मैसेज है। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास किंग एंड क्वीन दोनों आए। आई डोंट डिज़र्व यू। शायद उन्हें ऐसा फील होता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। आप एक स्टार के जैसे हैं लिटरली। विल यू मैरी मी। वाओ, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो रेडी हैं, सेटल डाउन होने के लिए रेडी हैं। बहुत अरसे वो कंफ्यूज रहे, लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं है। आई वॉन्ट टू सरप्राइज़ यू। वाओ, जैसे मैंने कहा, अब कंफ्यूजन नहीं है। एंड श्योरली वो आपको सरप्राइज़ करेंगे, आपको सरप्राइज़ देंगे भी। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम। मे बी वो आपको ये बता दें कि उनका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, उनकी डिवोर्स हो चुकी है, कि आप स्टिल उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। आप तो सिंगल हैं, तो क्या आप एक डिवोर्स्ड इंसान से शादी करेंगे या नहीं। ये एक स्पेसिफिक मैसेज था। आई नीड टू बी अलोन राइट नाउ। मे बी ये उन्होंने आपसे पहले कहा था। ये मुझे पास्ट एनर्जी लग रही है। आई एम सॉरी फॉर नॉट विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे। ये फिर एक और स्पेसिफिक मैसेज आया है। मे बी आप में से किसी को उन्होंने बर्थडे विश नहीं किया और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने आपको विश नहीं किया, उन्हें करना चाहिए था। आपके खुशी के मोमेंट पर, आपके खुशी के दिन पर आपके साथ उन्हें होना चाहिए था, लेकिन उन्हें अफसोस है कि वो नहीं कर पाए। मे बी वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे और चीज़ों से। मे बी बहुत से प्रॉब्लम उनके घर में चल रहे थे। शायद उनकी मदर बीमार थी, मुझे ये भी लग रहा है, या उनके फादर बीमार थे। कुछ कुछ चल रहा था उनके घर में मेजरली, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाए आपको बर्थडे विश। और मुझे लगता है कि वो आपसे दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं। और हमारा क्वेश्चन ये था कि देयर माइंड वर्सेस देयर हार्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके माइंड और उनके हार्ट स्पेस काफ़ी हद तक अलाइनमेंट में है। उनके दिल में भी वही है जो उनके दिमाग में है। तो ये इंसान जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, बस
इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इनको थोड़ा सा टाइम और चाहिए। एंड ये टोटली आप पर होगा कि आपने इन्हें टाइम और देना है या नहीं देना है। ये टोटली आपकी लाइफ है और आपका डिसीजन है। जो मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। हम जाते जाते ये देखेंगे कि उनकी नेक्स्ट मूव, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, उनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर के लिए क्या होगा। उनका नेक्स्ट एक्शन, उनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर के लिए क्या होगा। ये दो कार्ड्स हम रख लेंगे। First, we have flirt and romantic feelings. Extend your light-hearted energy to others. Your feelings are real and worth exploring. मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये अनकन्फेस्ड लव है तो वो आपको बताएंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं। आजकल अनकन्फेस्ड लव की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं मेरी डिफरेंट रीडिंग्स में। तो अगर ये अनकन्फेस्ड है वो आपको बताएंगे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे तो मुझे ऐसे लगता है कि वो आपके साथ एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, इंटीमेट टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहेंगे, क्योंकि शायद आप लोगों के दरमियान रीसेंट पास्ट में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए आप लोगों की लाइफ में, और आप लोगों को मौका नहीं मिला कि आप सेलिब्रेट कर सकें, मिलकर बैठ सकें, दिल की बातें कर सकें। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो टाइम आप लोगों की ज़िंदगी में अब आने वाला है कि आप लोग अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे, एक रोमांटिक हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे। मे बी आप लोग एक साथ डिनर पे जाएं, तो कुछ हैप्पी मोमेंट्स आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत जल्दी आने वाले हैं। ये इंसान सोच रहे हैं कि बहुत परेशानी से गुज़रे हैं आप दोनों, और अब आप दोनों को एक ब्रेक चाहिए। आप दोनों के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग एक हैप्पी टाइम स्पेंड करें, ताकि थोड़े से आप लोगों का स्ट्रेस रिलीज़ हो और आप लोग प्लान कर सकें फ्यूचर के लिए भी। तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है। उनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा, वो आपके साथ मिलेंगे, मिलना चाहेंगे, आपको डेट पर लेकर जाना चाहेंगे, आपके साथ डिनर करना चाहेंगे, मे बी मूवी देखना चाहें। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो ज़रूर हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।